कभी कभी ना ऐसा लगता है कि हम औरतें ना सिर्फ हाउस वाइफ घर के काम करने के लिए बनाई गई हैं और इस दुनिया में काम करने के लिए आई हैं। दिल छोटा हो जाता है क्योंकि हम ना एक गलती करती हैं। आज ना मेरा आप सबसे सवाल है कि अगर तुम ना हो, अल्लाह ना करे, तो कभी सोचा है कि ये तुम्हारा जो घर है, क्या ये घर रहेगा? और ये घर क्या है? तुम्हारी हंसी, तुम्हारी थकन, तुम्हारी मौजूदगी, ये सब कुछ ही तो है जो इसको जो है ना घर को घर बनाती है और इससे घर होने का एहसास दिलाती है। आज की वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो हाउस वाइफ है। बाकी इसको स्किप करना चाहें तो अपनी खुशी से कर सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में उन हाउस वाइफ को जो है ना वो देना चाहती हूँ जो इस घर, पूरे घर का चिराग है। क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ ही हूँ। मुझे, आपको पता है, मैं आपको छोटी सी यहाँ पर बात बताना चाहती हूँ। या जब मैं स्कूल पढ़ती थी ना, तो मुझे ये लगता था कि मैं पढ़ लिख कर ना एक बहुत बड़े ओहदे पे जाऊँगी। ये जो घर के काम होते हैं ना, ये तो मासी ही करती है, और जो मासियाँ होती है ना, ये काम उनको ही अच्छे लगती हैं। आप वो लोग मेरी बात के साथ एग्री, वो औरतें कर पाएंगी, मेरी बहनें जो है ना पढ़ती हैं या फिर कमारी होती है ना। कभी कभी हमारी सोच ये होती है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें इतने लाड से पाला होता है, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम जो है ना कभी कोई काम नहीं करेंगे। शादी हो जाती है ना, वही लड़की जिसे छुरी तक पकड़ना नहीं आती, वो घर के इतने मज़ेदार से खाने और सारा कुछ कर रही थी। क्यों? क्योंकि हम, अल्लाह ताला ने ना हमारे अंदर वो सलाहियत रखी है, ख़ासतौर पर हम औरतों के अंदर, कि हम जिस सांचे में भी जाएँ, जिस माहौल में भी जाए ना, उसमें ढलने की सलाहियत हम में है। अगर ऐसा ना होता तो मर्द जो है ना हमारे घर आके रहते, अगर आप सोचें तो। क्योंकि हम जो है ना औरतें ना, सबसे पहले तो आप देखें, हम अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़ के अगर किसी के घर रहने के लिए आती है ना, तो मतलब है कि इसके अल्लाह ताला ने हमारे अंदर वो सलाहियत रखी है कि हम जिस उसमें आए ना, वो ढल जाती हैं। तो हम औरतों को सलूट है यार। लेकिन हम गलती क्या करती हैं? हमारी गलती ये है कि हम खुद को कुछ भी नहीं समझती, कोई वैल्यू नहीं करती, जिसके तहत हमें नुकसान होता है। हम हाउस वाइफ ना बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हमारा एक ये मसला होता है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड घर की एक एक चीज़ पे ना अपनी हुक्मरानी करना चाहते हैं। चलें, बेजान चीज़ पे तो मैं समझती हूँ ठीक है, लेकिन हम कभी कभी घर पे भी अपनी हुक्मरानी करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अब आ गए हैं ना, तो जिस तरह से हमने अब सफाई की है ना, तो ये ऐसे की ऐसे रहे, बिल्कुल इधर से टस से मस ना हो, जिसके तहत हम अपने बच्चों से लड़ते हैं, चीखते हैं और घर का माहौल ख़राब करते हैं। तो हमारा मसला बस यही है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहती हैं। हर चीज़ को कंट्रोल करने के बजाय अगर हम खुद को और खुद पर ही काम करें, तो पता नहीं कि क्या ही हो जाएगा। लेकिन ना कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं ना, ठीक है, हम सब के लिए सब कुछ हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी थक जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है, हम हाउस वाइफ पे थोड़ा सा कभी थक जाए ना, तो ऐसा लगता है कि सब थम सा गया है। मतलब जैसे कि हमारा घर भी नहीं चल रहा, निज़ाम सारा ख़राब हो गया, हो जाता है ना। और अगर हम थोड़ा सा भी मुस्कुरा देना, तो सब खुश हो जाते हैं, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, मतलब जो भी हमारे प्यारे हैं ना, वो खुश हो जाते हैं। तो मीन्स कि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस यही तो बात है ना, कि जो तुम और मैं, हम सब हाउस वाइफ नहीं समझ रही कि अगर हम ठीक नहीं होंगे ना, तो हमारा घर, हमारे बच्चे, ये सब कुछ ठीक नहीं होगा और ठीक से मैनेज भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारी ज़ात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमारी ज़ात हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम खुद के लिए खुद क्यों नहीं जीते? अगर हम नहीं तो कुछ भी नहीं, ये घर भी नहीं, ये प्यारे लोग भी नहीं, ये दिन भी नहीं, ये रात भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हमने कब खुद को खुद समझा, और कब हमने, हमेशा हम दूसरों के लिए जीते हैं, हाउस वाइफ स्पेशली। एक बार भी कभी तुमने खुद को आईने में देखकर ये कहा कि मैं अपने लिए जीऊँगी? मेरी सास क्या कहती है, मुझे ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं नहीं पहनती क्योंकि मेरे ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती, तो ये भी जुल्म है। खुद से आज ही कहो कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ और मैं बहुत अहम हूँ। मेरी हंसी, मेरा सुकून, मेरी खुशी, ये सब कुछ मेरे लिए है, और मैं बहुत ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट हूँ। किसके लिए? सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। सबसे पहले ना हम हाउस वाइफ अगर अपना वजूद खुद कबूल कर लेना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप में से अक्सर जो है ना हाउस वाइफ मेरी इस बात के साथ रिलेट करेंगी कि हम हाउस वाइफ अक्सर खुद को देख, किसी को देख लेना थोड़ा सा सोशल मीडिया पर या फिर इधर उधर थोड़ी सी वो ग्रूम होकर अगर हमारे सामने आ जाए, तो हमें अपने अंदर हज़ारों ऐब नज़र आ रहे होते हैं। हमारे बाल नहीं ठीक, हमारी स्किन नहीं ठीक, हम इतने मोटे हो गए, ये हो गया, फलां हो गया, हम अपने अंदर कीड़े निकालने बैठ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं मेरी प्यारी बहनों कि अगर कोई कहीं पर जाता है ना, वो थोड़ा सा बन ठन कर जाता है। जिस तरह से हम भी अगर कहीं जाएं तो हम बन ठन के जाती हैं, ऐसे तो मुंह उठा के नहीं चली जाती। तो वो हमें बन ठन के नज़र आ रही होती हैं। सोशल मीडिया पे इतने फिल्टर, इतना सारा कुछ होता है, आपको क्या पता कि उनकी बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है। तो किसी से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं। अपनी पर्सनैलिटी को इतना ग्रूम करें, इतना ग्रूम करें, कोई सोने का भी बन के आ जाना, आप पे उस चीज़ का असर
पड़े ही ना। तो इस तरह की पर्सनालिटी एक हाउस वाइफ की होनी चाहिए। मैं आपको एक और भी बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि एक हाउस वाइफ होना कोई जुर्म नहीं है और एक हाउस वाइफ होना कोई कमज़ोर होने की बात नहीं है, ठीक है, कि आप कमज़ोर आप हाउस वाइफ बन गई हैं, ठीक है। अगर आप एक हाउस वाइफ है ना तो वेल एंड गुड, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ। ये सब मजबूत औरत होने की ना पहचान होती है। तुम बहुत आला बहुत अजीम औरत हो, बस खुद को इस चीज़ की एहसास और याद दिलाती रहो, क्योंकि हम भूल जाते हैं घर के कामों में, घर की परेशानियों में बहुत ज़्यादा। हम वो मैं जो बाहर जाके काम करती है ना औरतें, मैं उनको भी नहीं कह रही कि वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं है। हम घर बैठी औरतें जो है ना अच्छी हैं, नहीं, हर औरत अपने ओहदे में आला है और अजीम है, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा जो है ना बहुत वो मजदूर हैं कि जिन्हें जो बिना तनख्वाह के ना इतने ज़्यादा काम करती हैं। किस चीज़ से? दिल से, अपनी नेक नियति से, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने ससुराल को सब देख रही होती है। मीन्स कि हम पागल नहीं, हम वो हैं कि हम सब का जो है ना बोझ ढो सकती हैं। कुछ जो है ना औरतें ये कह रही हैं कि समझती हैं कि हमारे ससुराल वाले हमारा बोझ ढो रहे हैं। नहीं भाई, हम उनका बोझ ढो रहे हैं। हम उन अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने ससुराल वालों का हम बोझ ढोने के काबिल हैं। मतलब कि हम इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इतने सारे लोग हम पे रिलाई करते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है। बस ये बात की जो खुशी और लेवल होता है ना वो अलग ही होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब हाउस वाइफ को तौफीक दे कि हम खुद से प्यार करना सीख जाएं, जो है ना अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए ना इसी तरह नेक नियति के साथ आगे बढ़ती रहें, काम करती रहें ना। बाकी जिसको जो भी मसला है ना हमसे कि हम हाउस वाइफ हैं, हम कमज़ोर हैं, हम बुरी हैं, हम ये हैं वो हैं, तो वो बस कहने वाले कहते रहें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। जब हम अपने इतने प्यारों का ख्याल रख सकती हैं तो उन प्यारों की खातिर हम अपना ख्याल क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हम अगर जो है ना फिट एंड यंग एंड प्यारी होंगी तो वो भी बहुत उनका भी ख्याल रख सकेंगी। आई होप सो कि आज की जो वीडियो है ना इसमें ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मेरी कोई तो बात आपको क्लिक की होगी यार। आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। और अभी तक कंजूसी की हुई है वीडियो देख रही हैं, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।